आज हम लेव व्यवस्था की पुस्तक के 26वें अध्याय के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए भी पुराने को निकालोगे और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पित्तल की बना दूंगा और तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तोल तोल कर बांट देगी और तुम खाकर भी तृप्त न होंगे। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम में से 500 को और 100 10,000 को मारेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे से मारे जाएंगे। यहाँ हमारे शत्रुओं पर विजय पाने का आध्यात्मिक रहस्य हमारे सामने प्रकट हुआ है। उन्होंने कहा मतलब तुम में से 500 को नष्ट करेंगे और 100 10,000 को नष्ट करेंगे। जब हमारा शत्रु शैतान हम पर विजय पाना चाहता है तो वह हमारे परिवारों को, मंडलियों को, समाजों या मसीहों की एकता या अखंडता को तोड़ देता है।
उदाहरण के लिए यदि कोई शेर हिरण को पकड़ना चाहता है तो सबसे पहले वह हिरणों के झुंड का पीछा करेगा ताकि वह उनमें से किसी एक को चुन सके और वह आसानी से उस पर ध्यान केंद्रित कर सके और उसे पकड़ सके। हमारा दुश्मन शैतान दहाड़ते हुए शेर की तरह है और हमें हमारे परिवारों, मंडलियों, समाज और अन्य विश्वासियों से अलग कर देगा। वह झूठ बोलने के लिए कुछ दुष्ट लोगों को, झूठे प्रचारकों या झूठे भविष्यद्वक्ताओं का उपयोग करेगा या उनके बीच एकता, शांति और प्रेम को तोड़ देगा। हमारा परमेश्वर यहोवा शांति का राजकुमार शालोम है। हमारा परमेश्वर प्रेम है। दाऊद एक जगह कहता है कि देखो भाइयों, एक साथ रहना कितना अच्छा और सुंदर है। जब हम प्रेम या एकता में एकजुट होते हैं तो यह कितना अच्छा, सुखद होता है और यह हमें आशीष और जीवन देता है। तो आइए हम पश्चाताप करें और इन दुष्ट लोगों से दूर हो जाए जो कि शैतान के हैं और जो हमारी अच्छाई, खुशी, हमारे आशीष और जीवन को नष्ट कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम किसी घर में प्रवेश करो तो उन्हें आशीष दो और कहो तुम्हारे साथ शांति हो। लेकिन आज कई झूठे शिक्षक भीड़ के बीच में आपके पास आते और परमेश्वर के बच्चे होने का दिखावा करते और परिवारों को तोड़ देते हैं। आइए हम उनसे धोखा न खाएं, क्योंकि वे गरजने वाले शेर की नई हमारे चारों ओर घूमते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शत्रु तलवार से हमारे सामने गिर पड़ेंगे। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमारे दुश्मन, जिन्होंने हमारे परिवारों की शांति और एकता को तोड़ दिया है, हमें धोखा दिया है, हमारी संपत्ति को चुरा लिया है, वे तब नष्ट हो जाएंगे जब हम दो धारी तलवार का उपयोग करेंगे, जो कि परमेश्वर का वादा है। आइए हम विश्वास करें, स्वीकार करें और इस तलवार जो परमेश्वर के वचन की है उसका उपयोग करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे शत्रु हमारी आंखों के सामने तलवार से गिरेंगे। हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे सिर ऊंचा करता है और हमें सीधा चलाता है। जब उनके बच्चे आज्ञा मानने को तैयार नहीं होते तो वो खुद भी शोक मनाते हैं और उन्हें दंडित करना पड़ता है। आइए आज हम अपनी जांच करें और अपने परमेश्वर के पास लौट आए। इस अध्याय में परमेश्वर की आशीष और उनके द्वारा जो आने वाले दंड के बारे में हमने पढ़ा। परमेश्वर इस्राएलियों से वादा करता है कि जो लोग कानून का पालन करेंगे उनके लिए तत्काल प्रतिशोध दिया जाएगा। परमेश्वर लोगों द्वारा अपने कानून की अवज्ञा से नाराज है। वह उन लोगों पर बीमारी, भूख और हार लाकर अपनी नाराजगी दिखाता है जो उसके कानून की अनदेखी करते हैं। नया नियम पुराने नियम से सहमत है कि परमेश्वर आज्ञाकारी का सम्मान करता है और अवज्ञा से घृणा करता है। पुराना नियम कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता अब एक अच्छा जीवन लाती है और नए नियम में हमें सीखने को मिलेगा कि आज्ञाकारिता शारीरिक समस्याओं की अनुपस्थिति की गारंटी नहीं देती है, लेकिन उस शारीरिक समस्याओं के बावजूद भी आध्यात्मिक सुरक्षा की गारंटी देती है। परमेश्वर अनंत जीवन, स्वर्गीय प्रतिशोध पर जोर देते हैं जिसका धर्मी लोग इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।